स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियर मैकेनिक्स का एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट, फोर्स की वजह से मोमेंट। ये टॉपिक बहुत सा आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। इसके न्यूमेरिकल्स को आप जब सॉल्व करेंगे तब ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या और इसका एप्लीकेशन किस तरीके से है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि मूवमेंट का जो मतलब होता है वो होता है टर्निंग, है ना। टर्न होना, घूमना, मूवमेंट का मतलब होता है। तो फोर्स की वजह से अगर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है फोर्स की वजह से, तो हम बोलेंगे यह मोमेंट ऑफ फोर्स है। फोर्स की वजह से अगर टर्निंग इफेक्ट हो रहा है या होने की कोशिश हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो जा रहा है और टर्निंग इफेक्ट होने की टेंडेंसी है, तो हम इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। एक तो है कि फोर्स लगा, मोमेंट हो गया, बॉडी में मोमेंट हो गया फोर्स लगने से। और एक है कि फोर्स जब लगा तो कोशिश किया कि मोमेंट हो जाए, है ना। अभी हुआ नहीं है, कोशिश किया कि मोमेंट हो जाए, तो ये होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है ना। ये बुक आपको दिख रही होगी अच्छे से। इस बुक को मैं यहाँ से फिक्स कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से मैं कील लगाकर इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, इस साइड यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ, तो आपको पता है कि जब यहाँ फोर्स लगाऊँ तो ये घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ये। तो क्या हुआ, फोर्स की वजह से इस बॉडी में मूवमेंट हुआ, है ना। टर्निंग इफेक्ट आया, इससे मूवमेंट होने लगा। ये तो है मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्स की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, फोर्स लगाने से अगर बॉडी घूम जा रहा है, टर्न हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या है, मतलब, है ना, कौन सा ये पहाड़ है। फोर्स लगा किसी बॉडी पे और फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी में अगर मूवमेंट हो गया, टर्न हो गया, घूम गया, तो हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स है। यही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये कोई दरवाजा है, खिड़की है ना। दरवाजा खिड़की तो आप देखते होंगे, दिन में 10 बार उसे बंद करते होंगे, खोलते होंगे। तो मान लीजिए ये खिड़की है कोई, है ना। और इस खिड़की क्या होता है, इसको इस तरह से दीवार में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से फिट कर दिया जाता है और जब यहाँ पर इसको पकड़ कर आपको बाहर खींचते हैं, इसको पकड़ इस तरफ खींचते हैं तो खुल जाता है, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, है ना। यहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये घूम जाता है ना, टर्न होता है ये, ठीक है। ये टर्न होता है। जब आप खिड़की को पकड़ कर खोलते हैं या बंद करते हैं, कोई दरवाजा को पकड़ कर खोलते हैं या बंद होते हैं, तो उसमें क्या होता है, घूमता है, वो टर्न होता है वो। तो आप जब पकड़ कर उसे धक्का देते हैं, है ना, तो उसमें आप फोर्स लगाते हैं, है ना। और फोर्स लगाने की वजह से यह टर्न हो जाता है। यही तो है मूवमेंट, है ना। यही मूवमेंट ऑफ फोर्स है। एक और एग्जांपल देखिए। इसमें है कोई रॉड है एक, है ना। मान लीजिए कोई रॉड है, इसको यहाँ पर मैंने पिन लगाकर इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर पिन लगाकर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब मैं जब यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा ना, हाँ, यहाँ पे फोर्स जब लगाऊंगा तो ये घूमेगा। जब मैं इधर से इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस तरह ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, ये, है ना। ये इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, इस तरह से ये घूमने की कोशिश करेगा, ये, है ना। ये घूमेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स मैंने लगाया और यहाँ से जिस पॉइंट से वो घूमगा, है ना, यहाँ से वो ऐसे घूमा, तो यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट की अबाउट ये घूमा, इस पॉइंट से ही वो घूमा। तो यह इस पॉइंट से और जहाँ मैंने फोर्स लगाया वहाँ तक का डिस्टेंस अगर d है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, कि आखिर मूवमेंट का अमाउंट कितना था, तो आप ये वाला फोर्स और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मूवमेंट निकल जाएगा। और ये मूवमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। यूनिट की बात करूँ तो मैं तो फोर्स का यूनिट जो आपका न्यूटन में होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस लेंगे ना आप, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। इस फोर्स से इस पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए।
यहाँ अगर मैं इस फोर्स को नीचे तक लगूँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तभी आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर समझिए। मान लीजिए कि स्क्वायर कोई साइड है, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है आपका, यहाँ पर फोर्स लग रहा, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगा, ये ए बी सी डी। आपको निकालना है कि ए से आपका जो मोमेंट है कितना हुआ। ए बी सी डी कहीं से भी मोमेंट निकल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि आपको ए से ही निकालना है मोमेंट। तो आप क्या करेंगे, कौन सा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी तो डिस्टेंस है, ठीक है। इस फोर्स से आप ये वाला डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ले सकते हैं, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ले सकते हैं। कौन सा डिस्टेंस लेंगे आप, तो मैंने कहा कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। इस फोर्स को आप नीचे तक लेंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, है ना, और ये पॉइंट से आपको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लेना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। जिस पॉइंट से आपको निकालना है उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। मान लीजिए कि यही स्क्वायर साइड था आपका, और इसमें जो फोर्स आपका था कुछ एंगल पर लग रहा था, है ना, कुछ एंगल पर था, ये 30 डिग्री के एंगल पर था एक फोर्स। तो आप क्या करेंगे, तो आप इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इसका y कंपोनेंट निकालेंगे और x कंपोनेंट निकालेंगे, फिर आप इस ए पॉइंट से इसका मोमेंट निकालेंगे। आप डायरेक्ट इस एंगल पर जो झुका हुआ है फोर्स, उसका आप नहीं निकाल सकते। आपको इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा, और उसके बाद इसका मोमेंट निकालना होगा ए से, और फिर इसका मोमेंट निकालना होगा, फिर दोनों को सम करना होगा, तभी आपके एफ फोर्स का मोमेंट निकलेगा। एक और बात कि अगर आपका फोर्स, मान लीजिए जब आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो एक इसका वाई कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। जब इसका आप मोमेंट निकालेंगे ए पॉइंट से तो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए होगा, आप इसको ध्यान रखिए कि अगर आप किसी फोर्स का मोमेंट उसी पॉइंट, किसी पॉइंट से निकालते हैं जिस पॉइंट से इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास होता है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो गया। ये फोर्स है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर आके मिला, ये पड़ा कर कट करना है और आपको इसी पॉइंट के निकालना है। तो दोनों तो एक ही पॉइंट पर आ गए, यानी डिस्टेंस इस वाले फोर्स का जीरो हो गया, और इस वाले फोर्स का, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, जो एफ कॉस थीटा होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये है आपका फोर्स, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना होगा, यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। केवल यहाँ पर एफ कॉस थीटा का आपको मैग्नीट्यूड निकल पाएगा, जिसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी आपका क्लॉकवाइज घूम गया, ये बॉडी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर वही आप ऊपर से फोर्स लगा देते तो ये क्लॉकवाइज घूमता, है ना, यहाँ से ये ऐसे घूमता, ऐसे घूमता, ये है ना, ये आपका इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देता, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। आप फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।